नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षक कब राजकर्मी बनने वाले हैं। देखिए, इसको लेकर लगातार हमें फोन कॉल से भी आते रहते हैं, हमारे शिक्षक मित्रों का व्हाट्सएप पर मैसेज भी करते रहे हैं। कई बार कई मीडिया चैनल ने खबर भी चला दी कि आज के कैबिनेट में ये पारित हो रहा है। उस दौरान भी मैं चुप्पी साधे रखा और जब कैबिनेट की बैठक खत्म हो जाती थी तो फिर लोग हमसे पूछते थे कि आपकी चुप्पी का वजह हम समझ गए। देखिए, हमारी कोशिश होती है कि यूट्यूब पर ही क्यों ना सही प्रोपगंडा ना फैलाएं, अपनी विश्वसनीयता बनाए रखें। 25 वर्षों का जो पत्रकारिता की जो हमारी पूंजी है, वो पूंजी है विश्वसनीयता। चाहे हम अखबार में काम किए, फिर चैनल में काम किए, अब हम अपना यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। तो हमारी पूंजी है विश्वसनीयता, हमारी पूंजी है खबरों के तह तक पहुंचने की वो उम्मीद जो लोग हमसे करते हैं कि संतोष जी अगर ये खबर चला रहे हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ जरूर है। भले हम फेसबुक पर 2 ही लाइन क्यों न लिख दें, अगर कुछ ऐसी बात अगर हम लिखते हैं तो लोगों के अंदर में एक अलग तरीके की क्यूरियोसिटी शुरू होता है कि संतोष जी लिखे। तो ये मेरा भरोसा है और इस भरोसे को हम तोड़ना नहीं चाहते। तो नियोजित शिक्षकों को लेकर कल के पाठक ने जो बातें कही हैं वो एक बड़ा आधार है और मुझे मालूम है कि चल क्या रहा है। आज इस पूरे मसले पर हम शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों से भी हमने बात की, सरकार से भी बात की। हमने एक खबर चलाई थी कि नीतीश कुमार जल्द ही शिक्षा विभाग की समीक्षा करने वाले हैं। बस इंतजार कीजिए उस समीक्षा बैठक की। वैसे कल भी कैबिनेट है, कल मतलब आने वाले मंगलवार को भी कैबिनेट है। वो लोग उत्साहित भी हैं, लेकिन पहले वो समीक्षा बैठक हो जाए, क्योंकि 2 बातें महत्वपूर्ण बातें सामने आई है। एक तो 10,000 से अधिक नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी की परीक्षा पास ही नहीं किए, उनका अपॉइंटमेंट भी हो गया, उनकी पोस्टिंग भी हो गई, लेकिन वो लोग ज्वाइन नहीं किए। पोस्टिंग को लेकर थोड़ी परेशानी रही, वो भी एक वजह रहा। दूसरे जिला में हुआ, ये भी हुआ, लेकिन बड़ी संख्या में लोग पास भी किए। और कट ऑफ मार्क्स की अगर बात करें, जो निर्धारित कट ऑफ मार्क्स बीपीएससी के द्वारा बनाया गया था, उस कट ऑफ मार्क्स से पाने वाले शिक्षकों की संख्या, नियोजित शिक्षकों की संख्या काफी है। अभी द्वितीय जो चरण की परीक्षा हुआ है, आज से रिजल्ट भी निकलना शुरू हो गया है। इसमें भी बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक शामिल हैं। पहली बार में तो संघ की वजह से जो है बहुत सारे लोग शामिल नहीं हुए, योग्य होने के बावजूद भी, लेकिन इस बार अधिकांश, कहिए कि 100% नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में, द्वितीय जो चरण की परीक्षा हुई है, इसमें शामिल हुए हैं। सरकार के पास ये जानकारी है, सरकार इस जानकारी के आधार पर लगभग ये तय कर चुका है कि जो भी नियोजित शिक्षक बीपीएससी का जो एक क्वालिफाइंग जो एक कट ऑफ मार्क्स था, उस मार्क्स में, या क्वालिफाइंग भी है, 30% 35% से ज़्यादा सीट नंबर जिसने लाया है बीपीएससी में भी, उनको हम राजकर्मी का दर्जा मान लें। ये इस पर अभी प्रोसेस चल रहा है, उसको लेकर एक जो लीगल प्रोसेस होता है वो लीगल प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि आप पहले से आप STET पास किए, फिर उसके आधार पर आप नौकरी में आए। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, पहले भी दक्षता परीक्षा हुई है, वो भी आप पास किए हैं, तो अब आपको कितनी परीक्षा ली जाए। तो सरकार इस बात को लेकर सहमत हो गई है कि बीपीएससी में अगर नियोजित शिक्षक शामिल हुए हैं और उन्होंने अच्छा मार्क्स लाया है, तो ऐसे तमाम शिक्षकों को हम राजकर्मी का दर्जा फर्स्ट फेज में दे दें। दूसरे फेज में वो लोग परीक्षा जैसे पास करके आते हैं, परीक्षा हम एक लेंगे, उस परीक्षा पास करके आएंगे, तो फिर बाकी शेष जो बचेंगे उनको हम राजकर्मी घोषित कर देंगे। ये सारी प्रक्रिया, लेकिन नियमावली तो एक ही बार बनेगी। तो वही नियमावली बन रही है और हमें लगता है कि नियमावली को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। सिर्फ मुख्यमंत्री से अभी इस पर 1-to-1 बातचीत नहीं हुई है। शिक्षा मंत्री ने सहमति दे दी है, मुख्यमंत्री से इस पर शिक्षा विभाग को सहमति लेनी है। जैसे ही सहमति मिलेगी, आप याद रखिएगा इस बात को कि बीपीएससी की परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुए हैं, उत्तीर्ण मतलब उसका मिनिमम कट ऑफ मार्क्स से जो ज़्यादा एक निर्धारित करने वाली है शिक्षा विभाग,
उससे ज़्यादा जो भी मार्क्स लाए हैं उनको दोबारा परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। और बाकी चीज़ भी है, तबादले नीति को लेकर, महिलाओं को होम डिस्ट्रिक्ट में, होम प्रखंड के आसपास पोस्टिंग को लेकर, वो सब भी बातें चल रही हैं। हालांकि वो सेकेंड फेज में वो चीज़ें आएंगी, लेकिन पहले नियोजित शिक्षक का मामला को एक सेटल कर दिया जाएगा। द्वितीय चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद ये सारी चीज़ें भी चलेंगी। क्योंकि इस बात को लेकर सरकार तक ये खबर है कि बेवजह पाठक के इस निर्णय के कारण हजारों महिलाएं, विकलांग और वाइफ हस्बैंड जो शिक्षक हैं वो बेवजह परेशान हो रहे हैं। तो उसका संज्ञान भी सरकार ने ली है। अब देखिए कब इस पर चीज़ें सामने आती है, लेकिन नियोजित शिक्षकों को जल्द खुशखबरी मिलेगी, ये लगभग तय हो चुका है।